तो फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 5 संगठनों ने अब तक 40,000 गैस पीड़ितों के हस्ताक्षर लिए हैं, जहां वो सरकार, सुप्रीम कोर्ट और देश के लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे कि बचे हुए लोगों को पर्याप्त चिकित्सा और मुआवजा प्राप्त करने के लिए लड़ाई जारी रखनी चाहिए। रचना ने बताया कि नई दिल्ली में इस बार के विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य केंद्र को 10 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए क्यूरेटिव पिटीशन में हुई मौतों और घायलों के आंकड़ों को संशोधित करने के लिए राजी करना है। भोपाल गैस आपदा से बचे लोगों ने दावा किया है कि अमेरिका स्थित यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन से अतिरिक्त मुआवजे की मांग के लिए अपनी उपचारात्मक याचिका में केंद्र ने 5,295 मौतों का उल्लेख किया है, जबकि आईसीएमआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि मौतों की संख्या 23,000 से अधिक थी। रचना ने इस मौके पर आरोप लगाया कि सीएम ने 2 साल पहले 36वीं बरसी पर आश्वासन दिया था कि त्रासदी में विधवा हुई महिलाओं को आजीवन पेंशन दी जाएगी, मगर वो भी अब तक शुरू नहीं की गई है। जी, मेरा नाम नौशीन खान है और आज 38 साल बाद भी जो विकलांगता है, जो गैस पीड़ित परिवारों में दूसरी और तीसरी पीढ़ी में बच्चे जन्मजात विकलांग पैदा हो रहे हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। आज भी हमारे साथ 1 साल का 2 साल का बच्चा आ रहा है, तो सोचिए 38 साल बाद इतना ज़्यादा भयानक उसका असर होगा जो आज भी बच्चों में विकलांगता, आनुवांशिक विकलांगता के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आज वही विकलांग बच्चे जो गैस पीड़ितों के परिवारों से हैं उन वही बच्चे आज चिंगारी ट्रस्ट में वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर और 38वीं बरसी पर दुनिया को और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लाचार नहीं है, मजबूर नहीं है। अगर हमें सही पुनर्वास और इलाज मिले तो हम भी मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं और समाज में जीने लायक बन सकते हैं। हम किसी पे बोझ नहीं बनेंगे, हम खुद पर निर्भर बनेंगे। लेकिन इस जो चिंगारी जो है वो बहुत उसके पास लिमिटेड स्रोत है, उसके पास साधन नहीं है। लेकिन सरकार के पास तो सामानों की कोई स्रोतों की कोई सीमा ही नहीं है, उसके पास तो भरपूर खजाना है। तो हम सरकार से अपील करते हैं, वो बच्चे भी यही चाहते हैं कि सरकार हमारे पुनर्वास का और हमारे इलाज का जिम्मेदारी ले और जो हमारा हक है वो हमें दिलवाए। हमने कोई सर्वे नहीं किया, बिना किसी सर्वे के हमारे पास 1204 अभी बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं और लगभग 300 बच्चे रोजाना हम लोग, क्योंकि चिंगारी जो है वो 300 बच्चों तक ही भरण पोषण कर सकती है। तो हमारे यहाँ 170 से 180 बच्चे रोजाना आते हैं, जिन्हें की फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी, विशेष शिक्षा, स्पोर्ट्स एवं संगीत जो है वो सिखाया जाता है और उनके पुनर्वास का काम किया जाता है। 38 सालों से ही हम सरकार से अपील कर रहे हैं और ये इस भरोसे के साथ अभी भी हमें राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भरोसा, हमारा यकीन है कि वो हमारी बात सुनेगी और वाकई में इनके जो मुआवजे का है वो सही मुआवजा, पर्याप्त जो मुआवजा है वो उनका देंगी और जो विकलांग बच्चों का अधिकार है, जो उनका हक है वो उन्हें देंगी। कि इसी के बीच में गालिब का एक शेर है कि हमें उनसे है वफा की उम्मीद कि जो नहीं जानते कि वफा क्या है। पर्वतारोही बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों तेजनिंग नोगे पुरस्कार से लैंड एडवेंचर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। दरअसल नैना सिंह धाकड़ भारत की प्रथम महिला बन गई हैं, जिसने माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से में 10 दिनों के भीतर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है और इसकी साहसिक कार्य के लिए राष्ट्रपति ने तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन में नैना सिंह धाकड़ का सम्मान किया, जिसको लेकर नैना सिंह धाकड़ के परिवार वालों और पूरे बस्तर वासियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। मैं नैना सिंह धाकड़। कल 30 नवंबर 2022 था और मुझे भूमि साहस के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और बहुत ढेर सारी बधाई आप सभी को कि हमारे बस्तर एक छोटा सा जो क्षेत्र है वहाँ से अगर ये अवार्ड से नवाजा गया है तो बहुत प्राउड फील है, क्योंकि ये अवार्ड जो है भूमि साहस के लिए दिया जाता है और छत्तीसगढ़ और एमपी को देख के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को देखते हुए, जैसे आप देखेंगे कि 10 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र है और उस क्षेत्र से एक ये वाला अवार्ड लाना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जो लास्ट टाइम मेरे एवरेस्ट
के समय में काफ़ी सहयोगी रहे, मेरा साथ निभाए, उनका हृदय आभार करना चाहूँगी। हमारे पूर्व बस्तर कलेक्टर रजत बंसल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पूर्व प्रशांत दास सर का, NMDC का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मीडिया साथी, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, समाज, मेरे टीचर साथी और मीडिया साथी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि कहीं ना कहीं आपकी दुआ मुझे लगती है और मैं वो कर जाती हूँ और मैं करके दिखाती हूँ। तो आप किसी न किसी रूप से मेरे ऊपर। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान दिया और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार को लेकर भारत नहीं जुड़ता, 370 हटाने से जुड़ता है। समान नागरिक संहिता को दिए गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बयान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और शिवराज सरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए हुए हैं, इसलिए इस तरीके के बयान देकर पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा का कहना है कि वो इस संविधान का विरोध नहीं करते, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव को समय ही बीजेपी को इस तरीके के कानूनों की याद क्यों आती है। कुल मिलाकर ये देश में नफरत की राजनीति फैलाना चाहती हैं। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर उन्होंने पलटवार भी किया। उनके मंत्री, उनके नेता यही बयान देंगे, उन्हें भारत जोड़ने से मतलब नहीं है, भारत तोड़कर राज करने से मतलब है। और आज तक का इतिहास देखिए, भाजपा ने केवल भारत को तोड़ा है और राज किया है। फूट डालो, शासन करो की जो अंग्रेजों की नीति थी, वही अंग्रेजों की नीति पर आज भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है और वो फूट डालते हैं, राज करते हैं। आज आप देखिए कि जब ये CAA लाने की बात करते हैं, ये UCC लाने की बात करते हैं, तो इसके पीछे का मकसद इनका क्या होता है? इनका चुनावी एजेंडा होता है। अगर ये इनका चुनावी एजेंडा नहीं होता, गंभीरता से इस पर विचार करते होते, तो क्या आज चुनाव के वक्त इन्हें ये बयान देने होते?